हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर। तो आज इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको टेलीग्राम में सर्च करना है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे और वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है। और आप सभी साथी जो भी क्लास में आ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलता रहे। तो FDDI का मतलब होता है फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, याद रखना है। यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, इम्प्रेस में स्लाइड को डिलीट करने के लिए डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इम्प्रेस जो कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, है ना, इसकी स्लाइड को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो बिल्कुल डिलीट की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर हम स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं। और अगर आपसे सवाल हो कि इम्प्रेस में स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल M होती है। कंट्रोल M से स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट बटन से हम स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट उपस्थित हैं। आपको बताना है इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट उपस्थित हैं। तो सही जवाब यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी को जल्दी से जवाब करना है, इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट उपस्थित हैं। तो यहां पर सही जवाब है 10 प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं इम्प्रेस प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर उसमें बाय डिफॉल्ट कितने रो और कॉलम होते हैं। जब आप राइटर में टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट रो एंड कॉलम कितने होते हैं, ये आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और लिब्रे ऑफिस राइटर पर हमने अलग से क्लास दिए हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप सारे क्लास देख सकते हैं। वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको पता है बहुत सारे प्रश्न लिब्रे ऑफिस से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर आप जब टेबल को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर हम क्लिक करते हैं और इसके लिए आप जब आप ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कॉलम एंड रो मिलते हैं वो आपको 2 कॉलम मिलते हैं और उसके बाद में 2 रो मिलती हैं। अगर आप इसको इंसर्ट करते हैं तो 2 कॉलम और 2 रो आपकी इंसर्ट हो जाती हैं आपके राइटर प्रोग्राम में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल हमारी इंसर्ट हो चुकी है जिसमें 2 कॉलम और 2 रो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 होते हैं, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें आप ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पर ज़्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे पीसी से इंटरनेट पर फाइल भेजना क्या कहलाता है। आपके पीसी से कोई फाइल इंटरनेट पर भेजी जाए उसको क्या कहते हैं। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सर्फिंग या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपलोडिंग, उसे कहते हैं अपलोडिंग, ठीक है। जब आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को इंटरनेट पर भेजते हैं उसको अपलोडिंग कहते हैं। और अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं अपने पीसी में तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं।
कोई भी सवाल हो सकता है। तो अगर आपके पीछे से फाइल इंटरनेट पर जा रही है तो अपलोड हो रही है, और अगर आप इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। किन कुंजियों का प्रयोग शॉर्टकट या विशेष उद्देश्य से अन्य कीज के साथ किया जाता है? कौन सी कुंजियां, ठीक है, शॉर्टकट या विशेष उद्देश्य से अन्य कीज के साथ में इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट या सभी? तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का? आप सभी जल्दी से जवाब भेजें, और अभी जो बच्चे आए हैं आप सभी क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है, और लाइक नहीं किया तो प्लीज सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको अपने टेलीग्राम पर सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी, और वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी, ठीक है, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन कुंजियों का प्रयोग शॉर्टकट की के लिए या फिर अन्य की के साथ कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिनिमाइज से इम्प्रेस से बाहर आ सकते हैं। ऑप्शन हमारा दिया है, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। मिनिमाइज से इम्प्रेस से बाहर आ सकते हैं, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी लगाना है, ठीक है। यहां भी पूछा है मिनिमाइज से इम्प्रेस से बाहर आ सकते हैं, सकने की बात कर दी, इसलिए यहां पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछे कि मिनिमाइज से इम्प्रेस से बाहर आने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मिनिमाइज इम्प्रेस से बाहर आने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें क्लोज करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर आपको इम्प्रेस में लेकर चलते हैं, चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे विद प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉल्स भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ट्रू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देखो, यहाँ पर आपके सामने ये जो कंट्रोल बटन है आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपका टाइटल बार होता है उसमें राइट हैंड साइड में आपको 3 कंट्रोल बटन मिलते हैं, क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज का। इस क्लोज बटन का काम होता है कि आप जो आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन है, जैसे कि यहाँ इम्प्रेस ओपन है, इससे हम बाहर हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ मिनिमाइज की, तो इस मिनिमाइज का काम होता है कुछ समय के लिए इससे बाहर आना, ठीक है। अभी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं होगा, लेकिन हम क्या है इससे बाहर आ सकते हैं। जैसे मैंने मिनिमाइज किया तो इस प्रोग्राम से देखो हम बाहर आ गए हैं, ठीक है। और फिर से हमें नीचे टास्क बार पर इसके आइकन पर क्लिक करना होता है और फिर से हम इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब इससे हम बाहर आ सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्लोज करना पड़ेगा अगर आप पूरी तरह से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसे ट्रू करेंगे, मिनिमाइज से इम्प्रेस से बाहर आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? तो यहां पर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, @ का सिंबल जो होता है आपको यूजर नेम और डोमेन नेम से अलग करता है ईमेल में। QR कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड है, क्या ये सही है? QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है। और QR कोड के किसने बनाया? अगर ऐसा सवाल आता है कि QR कोड किसके द्वारा बनाया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? डेंसो वेब। ध्यान रखना है, यहाँ पर डेंसो वेब फिर हो जाएगा आपका कि QR कोड किसके द्वारा बनाया गया। फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। अगला प्रश्न पूछा है, एक पुस्तक पृष्ठों से बनी होती है और उसी प्रकार एक वेबसाइट डैश से मिलकर बनी होती है। एक पुस्तक पृष्ठों से बनी होती है, उसी प्रकार एक वेबसाइट किससे मिलकर बनी होती है? HTML, वेब पेजेज, URL या नन ऑफ दीज? जैसे एक किताब होती है उसमें कई सारे पेज होते हैं, उसी प्रकार से जो एक वेबसाइट होती है उसमें भी कई सारे पेज होते हैं, लेकिन हम उन पेजेस को वेब पेजेस के नाम से जानते हैं। वो सभी पेज कैसे होते हैं? वेब पेज कहलाते हैं। बहुत सारे वेब पेज मिलकर के एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है।
और अगला क्वेश्चन पूछा है डॉट ओडीपी इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन है। डॉट ओडीपी इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन है, क्या ये सही है? ट्रू एंड फॉल्स में जवाब भेजना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। डॉट ओडीपी इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको आईएफएससी तथा एमएमआईडी समान हैं। आईएफएससी और एमएमआईडी समान हैं, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर भेजना है। कौन सा यहाँ पे सही जवाब है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट है। एमएमआईडी और आईएफएससी समान नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है आधार नंबर 15 अंकों का होता है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। आधार नंबर 15 अंकों का होता है, क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आधार नंबर आपका 12 अंकों का होता है, ना कि 15, ठीक है। ध्यान रखना है, आधार नंबर आपका 12 डिजिट का होता है, 12 अंकों का होता है। और आधार किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपसे सवाल हो सकता है। तो UIDAI के द्वारा आधार को जारी किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है सिम की फुल फॉर्म क्या होती है। सिम का पूरा नाम आपको आंसर करना है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट जवाब है? सिम की फुल फॉर्म आपको बतानी है, सही जवाब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। अगला प्रश्न बताना है AVRS में S का मतलब क्या होता है। AVRS में S का पूरा नाम क्या होता है? सर्विस, सिस्टम, साउंड या नन ऑफ दीज। इसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा सही जवाब है? इसका मतलब होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अगर फुल फॉर्म आए तो आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है, और S फॉर हो जाएगा सर्विस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल शिफ्ट S, कंट्रोल शिफ्ट A, कंट्रोल S या इसमें से कोई नहीं। तो सेव एज की शॉर्टकट की आंसर करनी है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट S इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी फाइल को सेव एज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट S दबाना होता है, और यहाँ आप फाइल में आकर के भी सेव एज कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेव एज का एक ऑप्शन आपको दिखता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और S। अगला प्रश्न आपको बताना है इनमें से कौन IM नहीं है, और IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इसमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि IM का एग्जाम्पल नहीं है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सारथी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा D, सारथी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बताना है आपको ईमेल से फाइल अटैच करके भेजते हैं, क्या ये सही है। अगर आप किसी भी फाइल को भेजना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को बाय मेल, यानी कि ईमेल में आप किसी फाइल को भेजना चाहते हैं तो अटैच करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। हमें फाइल को अटैच करना होता है, तभी हम किसी भी पर्सन को मेल के माध्यम से किसी फाइल को भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है भेजे गए ईमेल कहाँ देखते हैं, यानी कि जो भी मेल आपने भेज दी हैं उनको हम कहाँ देख सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सेंट बॉक्स, ठीक है। भेजे गए मेल कहाँ देखते हैं? सेंट बॉक्स में। जो भी मेल आपने भेज दिए होते हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सेंट बॉक्स में उन्हें देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है OCR इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। इनपुट, आउटपुट, बोथ या नन ऑफ दीज। इसमें से बताना है OCR किस प्रकार का है, इनपुट है या आउटपुट है। तो सही जवाब हो जाएगा इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट होगा। OCR इनपुट डिवाइस है, ठीक है।
और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हों, पहली बार हो, आप सभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और आप सभी अपने प्रश्न जो भी आपको याद रहे हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstd@gmail.com पर, या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आपको सर्च करना है CCCbyfirstD से, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। और आप अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट www.cccbyfirstd.com पर करते रहें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।